નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતોનું સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાવ્ય નંબર 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने प्रस्तुत संज्ञान ने प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कली कली खिल रही इधर वो फूल फूल मुस्कुराया है, धरती माँ की आज हो रही नहीं सुनहरी काया है। इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। प्रश्न नंबर 2, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं और क्यों? तो कवि देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि नए उत्साह में से नए प्राणों का संचार होगा। मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है? कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यह ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने की और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। कवि नव युग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नव युग का आह्वान करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। प्रश्न नंबर 2, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नव निर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। वहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरह से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा।
मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न नंबर 3, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને પ્રથમ આપ્યું છે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में निशानी कीजिए। प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो ध्यान और मग्न। बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो आएगा मंडल। गर्जन तर्जन धन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार। कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है और क्यों? कवि ने हमसे ध्यान लगाकर इस जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई हर चीज में हमें चतुराई देखने को मिलती है। कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है और क्यों? कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि वो बारी बारी से दिन और रात में आते हैं। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर तो परमेश्वर या तो भगवान, फूल तो पुष्प या तो कुसुम। इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? सूर्य, चंद्र, तारे, फूल, पक्षी, नदियां, सरोवर, झील, भोरा, वर्षा जैसे तत्व समाविष्ट है। इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए। अद्भुत रचना ईश्वर की। प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए जिनमें इन शब्दों का उपयोग हुआ हो। रंग बेरंगी, तितली, प्यारी, बच्चों, फूल, पौधा और बगीचे। इस बगिया में आना रानी, तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। कितनी प्यारी, कितनी सियानी, रंग बेरंगी पंख सजीले, लाल गुलाबी लीले पीले, फूल फूल पर जाती हो, गुन 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 गाती हो, कली कली पर मंडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उठ जाती हो, अपने कोमल पंख दिखाती, सबको उनसे है सहलाती, तितली रानी, कितनी सुंदर तितली रानी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। भाववाचक शब्द है बच्चे प्रार्थना करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है। भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठाओगे? कोई भी ये जिम्मेदारियां उठाने तैयार नहीं है। संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा। इसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई। मेरी दुआ आपके साथ है। माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। विज्ञान ने दूरी कम की है। हवाई जहाज ने कई देशों की दूरियां कम कर दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ, बच्चों की प्रार्थनाएं काम कर गई। शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाला शब्द लिखिए। कमल तो कमला, गुरु तो गुरुआई, बालक तो बालकनी, पुष्प तो पुष्पक, विहंग तो सिपाही, ज्ञान तो ज्ञानात, प्रारंभ तो प्रारंभम, निर्माण तो निर्माण अंतर्गत, धरती तो धरधराना, सरस्वती तो सर्व। प्रश्न नंबर विद्यार्थी मित्रों 6, आपके मित्र में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं? वे इस शब्द पहली से खोज कर लिखिए। तो सत्य निष्ठा, तो आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ईमानदारी, तो ईमानदारी। त्यारबाद ज्ञानी, तो ज्ञानी। हसमुख, तो वहाँ से लिख सकते हैं हसमुख। धैर्यवान, तो અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલું છે ધૈર્યવાન। ત્યારબાદ સહનશીલતા, તો આવી રીતે ઊભું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંથી મેળવીશું સહનશીલતા। સમજદાર, तो वहाँ से समझदार मिल गया। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकारનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અને
આગળનું જે તમારું ચેપ્ટર છે એનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો.